टनी स्टार्क अपने पैसे को लेकर कितना रेकलेस था। उसने अपनी $1 अरब की ओशन फ्रंट मंशन को लगभग बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक ऐसा नया एलिमेंट ढूंढ रहा था जो उसकी जान बचा सके। जब टोनी ने दुनिया के सामने बताया कि वही आयरन मैन है, तब सरकार उसकी टेक्नोलॉजी अपने कब्जे में लेना चाहती थी। उन्होंने टोनी से आर्मर और उसकी सारी रिसर्च सौंपने को कहा, लेकिन टोनी ने साफ मना कर दिया। मैं ही आयरन मैन हूं, वो सूट और मैं एक ही है। लेकिन असली परेशानी कुछ और थी। टोनी के सीने में लगा रिएक्टर पैलेडियम की वजह से धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैला रहा था। जितनी बार वह आर्मर पहनता, पॉइजनिंग उतनी ही बढ़ती। अगर पैलेडियम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो उसे जिंदा रखने वाला रिएक्टर ही उसकी मौत का कारण बन जाता। समय कम देखकर टोनी ने स्टार्क इंडस्ट्रीज का कंट्रोल पेपर को सौंप दिया और अपनी बची हुई जिंदगी एंजॉय करने का फैसला किया। वह पेपर के साथ रेस ट्रैक गया, लेकिन सीक्रेटली खुद रेस में उतरने की तैयारी कर ली। तभी अचानक आइवन वान को ट्रैक पर आ गया। उसने अपना कोट हटाया और उसके सीने में भी एक ग्लोविंग रिएक्टर दिखाई दिया। उसकी इलेक्ट्रिक विप्स ने देखते ही देखते एक रेस कार को 2 टुकड़ों में काट दिया। आर्मर के बिना टोनी उसके सामने बेबस था। तभी हैप्पी ने अपनी कार से आइवन को टक्कर मारकर दूर किया और पेपर टोनी का आर्मर लेकर पहुंची। आर्मर पहनते ही टोनी ने आइवन पर रिपल्सर ब्लास्ट्स की बौछार कर दी, लेकिन इवान ने अपनी इलेक्ट्रिक विप्स से हर अटैक रोक दिया और टोनी के आर्मर को जकड़ लिया। सूट बुरी तरह डैमेज होने के बावजूद टोनी ने हार नहीं मानी। उसने इलेक्ट्रिसिटी सहते हुए आइवन पर हमला किया, उसे जमीन पर पटक दिया और उसके चेस्ट रिएक्टर को निकाल लिया। तभी टोनी को पता चला कि किसी ने आयरन मैन की कोर टेक्नोलॉजी को सच में रिप्लिकेट कर लिया था। लेकिन टोनी की हालत तब तक बेहद खराब हो चुकी थी। उसके शरीर में टॉक्सिन्स 89% तक पहुंच चुके थे। उसे लगा शायद अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए टोनी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी रखी। वह आयरन मैन सूट पहनकर स्टेज पर नाचा, आर्मर के अंदर रहते हुए बाथरूम जाने का मजाक किया, इसी में हो जाता है, और आसमान में रिपल्सर ब्लास्ट्स छोड़कर फायरवर्क्स जैसा माहौल बना दिया। लेकिन रोडी से टोनी की ये हरकतें और नहीं देखी गई। उसने मार्क II आर्मर पहन लिया और टोनी से भिड़ गया। लड़ाई लिविंग रूम से रूफटॉप तक पहुंच गई और पूरी मैंशन लगभग तबाह हो गई। आखिर में दोनों ने एक दूसरे पर रिपल्सर ब्लास्ट्स दागे और लड़ाई खत्म हुई। रोडी टोनी की हालत की परवाह किए बिना मार्क II आर्मर लेकर मिलिट्री बेस चला गया ताकि उसे एक मिलिट्री वेपन बनाया जा सके। उधर टोनी पूरी तरह टूट चुका था। वह आर्मर पहने एक जायंट डोनट के ऊपर बैठकर बर्गर्स खाता रहता और कुछ नहीं करता। तभी SHIELD डायरेक्टर निक फ्यूरी उससे मिलने आया। फ्यूरी को टोनी की पॉइजनिंग के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने नाताशा को सीक्रेटली टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था। बाद में नाताशा ने टोनी को एक स्पेशल सीरम दिया जिसने कुछ समय के लिए पैलेडियम पॉइजनिंग को धीमा कर दिया और टोनी को थोड़ी और जिंदगी मिल गई। फ्यूरी ने उसे नया एलिमेंट ढूंढने के लिए फिर से कोशिश करने को कहा, लेकिन टोनी ने हार मानते हुए कहा कि वह दुनिया के हर नोन एलिमेंट को पहले ही स्टडी कर चुका है और उसे पैलेडियम की जगह लेने वाला कोई एलिमेंट नहीं मिला। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने सब नहीं आजमाया होगा।